अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नज़रीन मोहतरम, अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है, अल्लाह सुब्हानहू तआला सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लोग बीमार हैं अल्लाह सबको शिफाई कामला आजला अता फरमाए। नज़रीन मोहतरम, इस दौर में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं, जो अमराज हैं, वो सुदावियत की ज़्यादती की वजह से हैं, जिसको ब्लैक बाइल कहा जाता है। सुदावियत की ज़्यादती, जिसको तिब्बे यूनानी में खिलते सुदा का खून के अंदर और फिर अज़ा के अंदर और पूरे जिस्म के अंदर बढ़ जाना कहा जाता है, और ये तब ही होता है जब खिलते सुफरा कम होती है। ये दोनों इखलात आपस में एंटी होती हैं, एक दूसरे के मुखालफ होती हैं। यानी अगर खिलते सुफरा ज़्यादा होगा तो खिलते सुदा ऐटोमेटिकली कम हो जाएगा, और अगर खिलते सुदा ज़्यादा होगा तो खिलते सुफरा ऐटोमेटिकली खून के अंदर कम हो जाएगा, क्योंकि सुदा जो है वो सर्दी और सुफरा गर्मी की वजह से पैदा होता है, और ये दोनों आपस में एक दूसरे की मुखालफत करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो अमराज हैं वो सुदा की ज़्यादती की वजह से हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि खिलते सुदा की ज़्यादती की वजह से कौन कौन से अमराज जो हैं वो पैदा होते हैं और वो कितने ख़तरनाक होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो मैदे के हवाले से, अगर आपको खिलते सुदा की ज़्यादती है तो आपकी जो अंतड़ियां हैं उनकी मूवमेंट, उनकी हरकत कम हो जाती है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ जो है वो हो जाती है। इसके साथ में आपके मैदे के अंदर ऐसे बहुत से एंजाइम्स जो हैं वो बनकर अंतड़ियों में नहीं गिरते, जिसकी वजह से आपके गैसेस, रिया, तबखीर, बदहज़मी, इंडाइजेशन, नींद का ना आना, बेचैनी का होना, घबराहट का होना, ये अमराज लाक होते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं जिगर के हवाले से, तो आपको सुदा की ज़्यादती की वजह से काला यरकान जो है वो हो सकता है। जिगर जो है वो सिकुड़ सकता है, जिगर सिकुड़ कर छोटा हो सकता है, जिसको लीवर सिरोसिस कहा जाता है। तो ये भी ख़तरनाक अमराज हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं किडनीज या गुर्दों के हवाले से, तो किडनी फेलियर का जो इशू होता है वो सुदावियत की ज़्यादती की वजह से होता है। इसके अलावा कैल्शियम की जो स्टोन्स हैं वो भी सुदा की ज़्यादती की वजह से होती हैं। अगर हम बात करें लंग्स के हवाले से, तो एल्वोलाइज का ब्लॉक होना, बंद हो जाना, ये भी खिलते सुदा की ज़्यादती की वजह से होता है। अगर बलगम के साथ सुदा मिल जाता है तो वो जम जाती है, एल्वोलाइज को बंद करती है, ब्लॉक करती है, और वहाँ पे अगर ताफन पैदा हो जाए और उस सुदा का इखराज ना किया जाए तो फिर वो ही खुदा न खास्ता ट्यूबरोक्लोसिस, टीबी का बायस बन जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें सुदा की हमारे सिप्लीन के ऊपर इफ़ेक्ट की, तो सिप्लीन जो है वो फैटी हो जाती है, सिप्लीन मोटी हो जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें लबलबा या पंक्रियास के हवाले से, तो लबलबा जो है वो सिकुड़ जाता है सही तरह से, उसके बीटा सेल जो है वो काम नहीं करते और पेशेंट जो है वो डायबिटिक हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें हार्ट के हवाले से, कि अगर खिलते सुदा ज़्यादा होता है तो हार्ट जो है उसके अंदर कौन से प्रॉब्लम्स होते हैं, तो निज़ाम खून में ट्राइग्लिसराइड लेवल और कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है उसकी सतह बुलंद हो जाती है, जिसकी वजह से जो हमारी शरियाने या वरीदे जो हैं वो सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं, तंग होना शुरू हो जाती हैं, या उनके अंदर ब्लॉकेज होना शुरू हो जाती है। तो दिल के जो हैं वो वाल्व्स खुदा न खास्ता वो आपके डैमेज हो जाते हैं,
या वहाँ पे ब्लॉकेज हो जाती है, जिसकी वजह से आपको खुदा न खास्ता स्टंट डलवाने पड़ते हैं या खुदा न खास्ता आपको बाईपास करवाना पड़ता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि सुदा जो है अगर आपकी आंखों पे पड़े तो आपको काला मोतिया होता है, और अगर खिलते सुदा आपके दिमाग के जो निज़ाम है, जिसको हम नर्वस सिस्टम या नैरो का निज़ाम कहते हैं, अगर वहाँ पे पड़े तो आपको दिमागी अमराज जो हैं वो लाक हो जाते हैं। तो ये तो था कि खिलते सुदा की ज़्यादती की वजह से कौन से अमराज लाक होते हैं। नाज़रीन मोहतरम, इनके इलाज के लिए तरीका जो तिब्बे यूनानी ने हमें बताया है वो इलाज बिल ज़िद का बताया है। इलाज बिल ज़िद में खिलते सुदा का जो इखराज है वो हमने करना है, खिलते सुफरा को पैदा करना है और खिलते खून को बढ़ाना है। और ये पेशेंट जो है उसको देखते हुए हम डिसाइड करेंगे कि क्या वहाँ पे सुदा की वजह से बहुत ज़्यादा खुश्की तो नहीं हो गई। अगर बहुत ज़्यादा खुश्की हो गई है तो फिर हमें वहाँ पे रतूबात को भी पैदा करना पड़ेगा, अदरवाइज़ हमें रतूबात पैदा करने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग कहते हैं कि एक ही दवाई से तमाम सुदावी अमराज का इलाज हो जाता है, शायद उनकी ये खामख्याली है। जिस तरह से नज़रिया मुफरद आज़ा के अंदर गुद्दी उज़लाती और गुद्दी असाबी अद्वियात से तमाम सुदावी अमराज का इलाज किया जाता है, शायद ये मुनासिब नहीं है। और नज़रिया मुफरद आज़ा का एक ऐसा ग्रुप भी है जो कि उज़लाती असाबी अमराज का इलाज उज़लाती गुद्दी में भी करने की कोशिश करता है। ये सरासर बिल्कुल गलत है। इसके लिए हमें देखना होता है कि कौन से अज़ा के लिए आप डिस्कस कर सकते हैं, टाइम ले सकते हैं और अपनी अद्वियात जो हैं वो मंगवा सकते हैं। मुझे अपनी दुआओं में इजाज़त दें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। और अगर आपको मेरे से फ़ोन पे रब्ता करना है तो उसका तरीकाकार ये है कि आप पहले मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेंगे। अगर आपको अपॉइंटमेंट मिलती है तो फिर आप मुझे फ़ोन कॉल करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। फ़ी मानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।